रूपाय। भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, अर्थात सच, चित और आनंद। भगवान सत्य स्वरूप है, इसीलिए कहता है सत्यम परम धीमहि, सत्य ही परम है। जिस प्रकार से हम लोग सोने को किसी भी आभूषण बनाते हैं, चाहे उसको कान का बाली बनाए, हाथ का कंगना बनाए, लेकिन अंतिम में यदि सोना को गलाए जाते हैं, उसे सोना ही प्राप्त होता है। इसीलिए हमें परम तत्व जो परम सौभाग्यशाली भगवान श्री कृष्ण तत्व है, और अंतिम में हमें उसी के शरण में जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवान की इस जन्म लीलाओं में हम लोग आज ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएंगे और हमें अंदर आत्माओं को मलिनता को साफ करेंगे। इसीलिए सत्य क्या है कि सत्यम सत्यम शिवम सुंदरम, हमारा सत्य ही परमेश्वर है। सत्य को ही अपने जीवन में धारण करना है। इसीलिए जब आदमी का अंतिम होता है तो क्या कहते हैं? राम राम सत्य है, बाकी सब गत्य है। वास्तविकता में सत्य व परमपदा परमेश्वर भगवान श्री हरि भगवान श्रीमन कृष्ण भगवान है, वही हमारा सत्य है। और सत्य को यदि हम जागृत होते हैं तो हमें मन की व्यथाओं को दूर कर पाते हैं। जिस प्रकार से इस संसार का नाम है दुखालय, इसमें दुख ही है और सुख कहाँ है? जहाँ हरि का नाम गान होते हैं। इसीलिए जहाँ विद्यालय है वहाँ विद्या मिलती है, जहाँ औषधालय है वहाँ दवाई मिलती है। इसीलिए उसी प्रकार से जहाँ हम लोग का दुखालय है वहाँ दुख ही रहेंगे। सुख यदि है तो भगवान श्री कृष्ण के नाम में ही है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण रूपी तत्व को जानना अवश्य है। और चित्त स्वरूप है, मतलब हमारा अंदर वो विराजमान है, which is exist in my heart, जो हमारा अंदर विराजमान है, लेकिन हम लोग उसको बाहर खोजते हैं। कबीरदास ने भी कहा है कि मोको कहाँ ढूंढो रे बंधु, मैं तो तेरे पास में, नामे मंदिर नामे मस्जिद ना कावे कैलाश में, खोजी हुई तू तरी मिले पल भर की तलाश में। भगवान हमारे अंदर में ही है, लेकिन हम लोग बाहर की दुनिया में खोज रहे हैं। लेकिन उसे बाहर की दुनिया में उस तत्व को नहीं जान पाते हैं जिस प्रकार से हम लोग बाहर में खोज रहे हैं। रोटी में हमें प्रोटीन विटामिन सभी चीज है, लेकिन रोटी को यदि हम शरीर में लगा लेंगे तो क्या विटामिन प्रोटीन मिलेगा? नहीं मिलेंगे। उसको हमें जीवन में अंदर डालना होगा। इसी प्रकार आप यदि कथाओं को यदि अपने जीवन में धारण करेंगे तो आपकी कथाओं से आपका मन मलिन होंगे और उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, सच्चे दरबार की, लड्डू गोपाल की। इसीलिए सच्चित और भगवान आनंद स्वरूप है। इसीलिए भगवान हमारे अंदर से आनंद प्राप्त है। भगवान सुदर्शन चक्र को लेते हैं एक अंगुली में, लेकिन वही आनंद का जो बांसुरी को लेते हैं और दोनों हाथों से समाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण भगवान जो है प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। महाभारत के युद्ध में भी उसने गीता का उपदेश प्रेम से दे रहा। इसीलिए सज्जनों, आज उस परम तत्व को जानिए, उस परम तत्व की ज्ञान को अपने अंदर धारण करिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे, भगवान का काम क्या है? विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन करता है और उसे संहार करते हैं। लेकिन जब इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं तो किसी भी प्रकार का उसे मोह नहीं होते, किसी भी प्रकार का उसे लोभ नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग इस छोटा सा संसार चलाते, परिवार चलाते हैं, तो अपने आप में सोचते कि ये तो काम हम कर रहे हैं। इसीलिए अपने अहंकार मात्र नहीं होना चाहिए। कंस का भी अहंकार था, भगवान विष्णु से नाश किया। रावण का भी अहंकार था, भगवान से रामचंद्र ने उसे राम किया। इसीलिए आप अहंकार का परित्याग करके दोनों हाथों के सब सिलेंडर होके जब भगवान के श्री हरि के चरण में आएंगे तो भगवान श्री कृष्ण आपको अवश्य सहयोग करेंगे। जब द्रौपदी 5 पति होने के बावजूद भी उसने भगवान श्री कृष्ण को जब दोनों हाथों से चीरहरण के समय बुलाया तो भगवान श्री कृष्ण आए। इसलिए वो
प्रेम के सागर है। कहते हैं प्रेम ही एक सार, प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार, प्रेम से भजलो तो भवसी बेड़ा पार। भगवान को यदि पाना है तो प्रेम से ही पाना है। इसलिए सच्चिदानंद रूप आया, विश्व उत्पत्ति है, तो उसको उत्पत्ति भी करते हैं और पालन भी करते हैं और उसको संहार भी करते हैं। संहार करते हैं तो किसी भी प्रकार का दुख नहीं करते। और तापत्य विनाश आया, मनुष्य में त्रिताप होता है,